बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, ज़्यादा पब्लिक आएगी, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं लोगों को? सो कल जो कुर्दुस साहब ईदगाह में जो कार्यक्रम होने वाला है शाम को 5 बजे से, इसके लिए बेंगलोर सिटी पुलिस और बेंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने बड़े डिटेल में प्लानिंग और अरेंजमेंट किया हुआ है। सो सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था, जो पैलेस ग्राउंड में सर्कस ग्राउंड है उसमें जो कार्स और कार से भी जो बड़े व्हीकल्स हैं, बसेस, टीटी वगैरह, इन सब की वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और जो भी 2 व्हीलर्स से आने वाले हैं उनको हमने चामराज वजरा गेट ABC गेट में पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा हमने जय महल पैलेस, माउंट कैरमल कॉलेज, कमलाबाई स्कूल, सेंट क्लेरेंस और चार्ल्स ग्राउंड में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और जो भी इस इवेंट को या इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं वो लोग जितना जल्दी हो सके इस इवेंट के लिए टाइम से पहुँचे, क्योंकि जो अप्रोचिंग रोड है फंक्शन प्लेस के लिए, नंदी दुर्गा रोड, मिलर्स रोड, तो इन अप्रोचिंग रोड में ट्रैफिक जल्दी से हम अवॉइड करेंगे दोपहर के बाद से, सो दैट पब्लिक को आराम से वहाँ पे पहुँचने में कन्वीनियंट रहे। और इसके अलावा मेरी यही दरख्वास्त है सबसे कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, क्योंकि फंक्शन प्लेस से अगर आप मेट्रो के थ्रू आते हैं तो कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन आपका सबसे नज़दीक पड़ेगा, जहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर आपको चल के आप फंक्शन प्लेस तक पहुँच सकते हैं, या फिर शिवाजी नगर बस स्टैंड पे भी आ सकते हैं, वहाँ से भी फंक्शन प्लेस लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उससे आपका कन्वेंस बहुत इजी रहेगा, आप फंक्शन प्लेस आराम से पहुंच सकते हैं और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर जो भी पार्किंग की जो जगह हमने बताई गई है उसी जगह पे समय से आने पे पार्किंग की व्यवस्था होगी, और वहाँ पे पार्किंग करके फिर आपको फंक्शन प्लेस तक, जो अंदाजन लगभग 2 किलोमीटर दूर रहेगा, वहाँ तक आपको चल के जाना पड़ेगा। तो इसके तहत हमने बेंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने सारी व्यवस्था कर रखी है, और हम इसको कल अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके सभी के ट्रैफिक मूवमेंट को जितना हो सकता है हम हैज़ल फ्री या विदाउट एनी प्रॉब्लम करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिकअप स्पॉट कहाँ है सर, कहाँ से? जनरली अगर कोई भी अगर ओला उबेर या ऑटो के थ्रू वगैरह भी आता है तो हमने पिकअप और ड्रॉप पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो अगर आप नॉर्थन बेंगलोर की साइड से आ रहे हैं, बेसिकली KR पुरम साइड से वगैरह, तो आपका मैक्सिमम ड्रॉप पॉइंट होगा हेंस जंक्शन, जो मिलर्स रोड पे पड़ता है, और वहाँ पे ड्रॉप होने के बाद गाड़ियाँ वापस जाएंगी जहाँ जहाँ पार्किंग उनकी व्यवस्था की गई है। अगर आप वेस्टर्न बेंगलोर से आ रहे हैं और सदर्न बेंगलोर से आ रहे हैं तो आपका ड्रॉप पॉइंट हमने रखा हुआ है ओल्ड उडिया देवी जंक्शन या कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के नज़दीक। वहाँ से आपको फंक्शन प्लेस के लिए चल के जाना होगा, और व्हीकल्स जो पार्किंग जगह है व्हीकल्स की चामराज वजरा और सर्कस ग्राउंड में, वहाँ पे व्हीकल्स की पार्किंग होगी। और तीसरा ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, अगर आप एयरपोर्ट रोड से वगैरह आ रहे हैं तो जयमल रोड में आपको JC नगर पुलिस स्टेशन, जो नंदी दुर्गा रोड का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे आपको ड्रॉप किया जाएगा, और वहाँ से आपको चल के फंक्शन प्लेस जाना है, और पार्किंग के लिए व्हीकल्स जो उनकी जगह डिसाइड की गई है उस जगह पे जाएंगे। तो 2 किलोमीटर होगा, जो एज ज़्यादा उम्र वाले वो कैसे पहुँचेंगे? जो भी अगर एज जिनकी ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन्स है जो आना चाहते हैं, तो उनको हमारी यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप टाइम से जल्दी आएँ, सो दैट आपको फंक्शन प्लेस तक जल्दी पहुंचा दिया जाए। क्योंकि अगर लेट आएंगे या लेट करेंगे 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, तो फिर अंदर ट्रैफिक अलाउ करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो हमारी यही आपसे दरख्वास्त है कि आपको अगर फंक्शन प्लेस तक कन्वीनियंटली पहुंचना है तो आप जल्दी से आएँ, सो दैट हम आपको कन्वीनियंटली भेज पाएँ। नहीं तो अगर लेट होने पे फिर हम कोई भी गाड़ियां अंदर अलाउ नहीं करेंगे। सर, जाते वक्त जो है तादाद में जो लोग ज़्यादा जाते हैं तो उनके लिए क्या ये रहेगा? जाते वक्त जो तादाद ज़्यादा तो होगी ही, ये तो हमें पता ही है। इसीलिए हमने ऑर्गेनाइजर से भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप अनाउंसमेंट करके कोशिश करें कि जो दूर से आए हुए लोग हैं या जो मेट्रो से आए हुए हैं या बसेस से आने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा पहले से अनाउंस करके उनको
कन्वीनियंटली जाने के लिए थोड़ी सी सूचना दी जाए। और तो अगर उतने लोग अगर पहले से निकल जाते हैं तो फिर जो बैंगलोर के सराउंडिंग या बैंगलोर से जो लोग आए हैं वो भी कन्वीनियंटली निकल सकते हैं। सो अगर एग्ज़िट सभी लोग थोड़ा सा आगे पीछे प्लान करके करेंगे तो सबको कन्वीनियंट रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा तकलीफ़ पड़ेगी हर एक को। लेकिन हमने इसकी भी अपनी प्रिपरेशन कर रखी है। अनाउंसमेंट के हिसाब से लोग जाएं, एग्जिट हों। हाँ, हम वहाँ पे टाइम से टाइम अनाउंसमेंट करते रहेंगे, ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू भी कोऑर्डिनेट करके उनके थ्रू भी अनाउंसमेंट कराएंगे। तो जो जो हमारी सलाह अनाउंसमेंट्स आए लोग उनको अमल करें और उनके तहत ही कार्यवाही करें। सर ये पिकअप ड्रॉप पॉइंट है ना, वहाँ पे इतने व्हीकल को पार्किंग के लिए जगह है? वहाँ पिकअप ड्रॉप पॉइंट में कोई पार्किंग नहीं होने वाली है। वहाँ पे या तो आपको पिकअप किया जाएगा या ड्रॉप किया जाएगा। ड्रॉप करते समय तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि ड्रॉप करते ही इमीडिएटली गाड़ी को पार्किंग प्लेस के लिए भेज दिया जाएगा। पिकअप करने के लिए हम तभी ही उन व्हीकल्स को बुलाएंगे जब या तो फंक्शन ख़त्म होता है या कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, तभी उन गाड़ियों को नज़दीक बुलाया जाएगा पिकअप करने के लिए। अदरवाइज उनको वेट करना पड़ेगा जब तक पिकअप व्हीकल आ नहीं जाते। पार्किंग के स्पॉट कहाँ है? पार्किंग के स्पॉट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, सर्कस ग्राउंड, पैलेस ग्राउंड के अंदर और चामराज वज्रा गेट नंबर ABC जो है वहाँ पे पार्किंग स्पॉट्स है। इसके अलावा कमलाबाई स्कूल, माउंट कैरमल कॉलेज, जयमल पैलेस, सेंट क्लैरेंस ग्राउंड और सेंट चार्ल्स ग्राउंड, इन जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ओके, कार और जो भी टू व्हीलर दोनों को अलाउ है? यस यस यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बरोज़ इतवार 24 नवंबर ईदगाह क़ुद्दुस साहब में असर से लेकर 10 बजे तक प्रोग्राम होने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ उन्वान है। उसके लिए मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जौक़ दर जौक़ वो तशरीफ़ लाएँ। जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो कोई 4 व्हीलर में आएगा, कोई 2 व्हीलर में आएगा, कोई ऑटो से आएंगे, कारों से आएंगे, बसों से आएंगे। तो बसों के लिए पैलेस ग्राउंड तय किया है हमारे ज़िम्मेदारों ने और मुख्तलिफ़ ग्राउंड तय होकर हैं जिसकी तफसीलात कल आपको अखबारात के ज़रिए से मालूम हो जाएगी। उसके लिए गुजारिश है कि पहले से हम हिम्मत के साथ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब आदमी हिम्मत करता है तो खुदा की मदद आती है। तो जहाँ जहाँ सवारियाँ रुकना है वहाँ रुका कर फिर वहाँ से पैदल आना है। तो पैदल आने के लिए माशाअल्लाह ईद का मंज़र रहेगा, सब मिलकर आते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कैसे आ गए बोलकर। इसलिए उसकी कोशिश करें, इसमें बेजारगी से ना करें कि इतनी दूर कैसा दे दिए, कैसा आना। सोचेंगे तो मुश्किल है, करेंगे तो आसान है। हमारे नौजवानों से चूँकि वो जोश में रहते हैं तो आप नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि जोश में नहीं बल्कि होश के साथ आएँ और ज़िक्र करते हुए आएँ, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आएँ, ताकि वो जलसा जो है कामयाब हो जाए। और इस जलसे की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह बिल बिल्कुल पास ना हो, पार्लियामेंट में बिल पास ना हो, ये हमारी ख्वाहिश है। इसको ज़रा तवज्जो दें। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत बड़ा प्रोग्राम आ जाने का मकसद क्या था यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो DCP ट्रैफ़िक हैं कुलदीप जैन साहब, उनके साथ आज हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमारे साथ जो की वॉलंटियर्स हैं, जो वॉलंटियर्स मैनेज कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स के लीडर हैं, अंसर भाई शामिल हैं हमारे साथ, तफ़ीम भाई हैं, अमीन भाई हैं, मौलाना ज़ैनुद्दीन बेदीन साहब हैं और हमारे साथ हनीफ भाई भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तफसीली मुलाकात रही इनसे। ख़ुसूसी तौर पर जो जलसे में शरीक होने वाले लोग हैं, जो अफराद आने वाले हैं, कई लोग बेंगलोर शहर से आने वाले हैं, कई लोग डिस्ट्रिक्ट से आने वाले हैं, इन तमाम लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ामात हुए हैं। तो नंबर 1 जो सर्कस ग्राउंड है, पैलेस ग्राउंड में जो आता है जय महल, वहाँ पे बसेस के लिए और 4 व्हीलर्स के लिए वहाँ पे कसीर बसेस को हम लोग
पार्क करने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी बनाकर हैं। उसके साथ चामरा वजरा का जो ABC गेट्स हैं वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी रहेगी, और जय महल पैलेस का जो ग्राउंड है वहाँ पे भी पार्किंग की फैसिलिटी रहेगी। और जो खुसूसी तौर पर मैसूर रोड की तरफ से आ रहे हैं उन लोगों के लिए माउंट कामिल का जो ग्राउंड है उसकी फैसिलिटी रहेगी पार्किंग करने के लिए। और इसी तरह से सेंट चार्ल्स ग्राउंड है, ईस्ट रेलवे स्टेशन का जो पीछे ग्राउंड आता है वो है, कमला भाई का ग्राउंड है, और कई स्कूल्स हैं जिसके हमें परमिशंस मिलकर हैं। तो जो लोग शामिल हो रहे हैं इसमें, ये गाड़ी अपनी वहाँ पर पहुँचा कर 12 बजे 1 बजे से पहले आकर अपनी गाड़ियाँ आप वहाँ पहुँचा दें। और जो कट ऑफ पॉइंट रहेगा, जैसा कि कट ऑफ पॉइंट रहेगा AKS से खादिरा तक कोई व्हीकल्स अलाउ नहीं होंगी, फिर खादिरा से लेकर कैंटोन रेलवे स्टेशन तक कोई व्हीकल्स अलाउ नहीं होंगी, फिर खादिरा से लेकर जय महल जंक्शन तक कोई व्हीकल्स अलाउ नहीं होंगी। जो आपको जो बताया गया है इसी ग्राउंड से पार्क करें और वहाँ से आप पैदल आ जाएं। और खुसूसी तौर पर DCP साहब से ये भी एक रिक्वेस्ट आई है कि हम लोग जो लोग हमारे जलसे में शामिल होने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, मेट्रो का यूज़ करें, क्योंकि जो नियरेस्ट मेट्रो पॉइंट है मैं समझता हूँ वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर पर है हमारे जलसगाह से। तो खुसूसी गुजारिश है कि जो आवाम आने वाली है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ताकि जब बड़े ग्राउंड्स में आपके व्हीकल्स भी पार्क करेंगे, कभी कभार एंट्री एग्जिट में काफ़ी वक्त लग जाता है और आपकी गाड़ी की सेफ्टी भी रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो लोग आने वाले हैं इनके लिए, तमाम लोगों के लिए पार्किंग की सब अरेंजमेंट कर हैं। जो उम्र दराज लोग हैं वो कितने बजे तक आ जाएं? जो खुसूसी तौर पर जो उम्र दराज लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो तकरीबन 12 बजे से पहले या 1 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि उसके बाद ज़ीरो ट्रैफिक मूवमेंट रहेगा, कोई भी गाड़ी उसके बाद से अलाउ नहीं की जाएगी। क्या टाइमिंग्स रहेगा तो गाड़ी अलाउ नहीं होगी? और 1 बजे मैं समझता हूँ 12-1 बजे के बाद जलसगाह के अंदर बाहर कोई गाड़ी अलाउ नहीं की जाएगी। अच्छा, प्रोग्राम शुरू कितने बजे होगा एग्जैक्टली? प्रोग्राम इंशाल्लाह असर से प्रोग्राम शुरू होने की हमारा शेड्यूल है। बाकी जो आम लोग हैं वो 3 बजे के आसपास आ जाएंगे? जी, जो बाकी के जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए पार्किंग का निज़ाम बनाया गया है, अपनी गाड़ियां वहां पार्क कर पैदल आप जलसगाह आ सकते हैं। और खुसूसी तौर पर हमारे उलमा हजरात से भी ऑलरेडी ये एक अपील आई है कि जितने भी हमारे नौजवान और लोग हमारे शामिल हो रहे हैं इसमें उनसे खुसूसी गुजारिश है कि अमन और सुकून से आएँ, नारेबाजी ना करें, कोई गैर शर्री हरकत ना करें, सुकून से आकर इसमें एक हमारा कहूँगा एक होने का आप आके एग्जाम्पल सेट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी तफसीलात तो मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब और भाई हमारे उस्मान साहब बता चुके हैं। भाई चंद बातों का ख्याल ये रखना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो जो रास्ता आपको बताएंगे, जैसा जाने के लिए कहेंगे, उनसे गुफ्तगू करते वक्त नरमी के साथ और जहां वो बता रहे हैं उसको फॉलो करें, उसके ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी से कुछ ना करें। एक दिन का चंद घंटों का प्रोग्राम है, इसमें हमारी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना हो, इसका ख़ास कर ख्याल रखें। आप ही के लिए तकरीबन 10 दिनों से ये नौजवान 1,500 से ज़्यादा दिन रात ये निज़ाम बना रहे हैं आपके लिए, और जब वो आपको कुछ कहेंगे वो अच्छा ही के लिए होगा। और आपकी गाड़ियों की हिफाजत भी उसी में है जहां ये वॉलंटियर्स कह रहे हैं वहां अपने गाड़ियों को पार्क करें, और आपके आने तक वो लोग बेचारे आपकी गाड़ियों की देखभाली भी करेंगे। तो इसलिए जो इंस्ट्रक्शन पुलिस डिपार्टमेंट से और हमारे इन नौजवान वॉलंटियर से मिल रहे हैं आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसके ख़िलाफ़ आप अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से कोई काम मत करें। और एक दूसरी बात यह है कि जब जलसा ख़त्म होगा, दुआ होगी, तो एक साथ सब अपने घर की तरफ दौड़ने की फ़िक्र मत करें। जब आप 4 घंटे 5 घंटे यहाँ रुक चुके हैं तो आपके 10-15 मिनट और ज़्यादा लगेंगे। सब्र के साथ, खामोशी के साथ अल्लाह का जिक्र करते रहें, और अल्लाह के फजल व करम से इंतज़ामात तो अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से इतना सपोर्ट है, और हमारे नौजवान भी वहाँ आपके लिए रहेंगे। तो जैसा कहा जाएगा वैसा आप फॉलो करके धीरे धीरे जो बाहर के लोग हैं वो पहले निकल जाएं, फिर अंदर वालों को गेट खोला जाएगा एक के बाद। सो सारे गेट एक के बाद खोले जाएंगे, तो उसी तरह आप निकलें ताकि आफियत के साथ कोई हादिसा ना हो, कोई किसी को हमारी वजह से कोई बड़ा या बुजुर्ग या बच्चा कोई परेशान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, इसका ख्याल ख़ास रखते हुए बड़ी आफियत के साथ, खामोशी के साथ, सुकून के साथ धीरे धीरे अपने घरों को जाने का इंतज़ाम करें। जाते वक्त और आते वक्त अल्लाह का जिक्र करना, जैसा मौलाना ने कहा, कोई अपनी ऐसी हरकत ना हो जिससे हमारे बरादरान वतन को तकलीफ़ हो, या हमारी हरकत को देखकर कोई इस्लाम पर उंगली ना उठाए, इसका ख़ास ख्याल रखे। बहुत खुशी के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ, खामोशी के साथ, अखलाक के साथ आएँ और अखलाक के साथ जाएँ।